औरंगजेब कोई महान आदमी नहीं था। औरंगजेब का कब्र जो है ना 7वां अजूबा में नहीं है कि आप उसको हटाने के लिए आप हटाया जब जा रहा है तो आप उपद्रव हाल कर रहे हैं। उन लोग का तो हाल ही रहता है पथराव करना। उन लोग का तो सिखाया जा रहा था कि तेल लगा दो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। अब नारा चेंज हो गया, पता है क्या, कि तेल लगा दो डाबर का और इतिहास मिटा देंगे बाबर का। अरे दुर्भाग्य की तो बात ही है ना कि जो भारत देश को लूट के चला गया उसके नाम पे बताइए कि हुमायूं रोड, बाबर रोड, अकबर रोड रखा गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है। बॉलीवुड में छावा फिल्म आता है और उसके बाद से जो है औरंगजेब के कब्र को लेकर जो है राजनीति शुरू होती है और उसके बाद देखा जाता है कि दंगा भी हो जाता है और उसमें जो है बहुत सारे पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। इसको लेकर बिहार के लोग जो है क्या सोचते हैं, बिहार के लोगों से ही बात करेंगे। औरंगजेब के कब्र को लेकर राजनीति हुई, दंगा हुआ और देख रहे हैं बहुत सारे पुलिसकर्मी पे भी हमला हुआ। इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए जो दंगा कर रहे हो सब साले जो है ना औरंगजेब के नाजायज औलाद होंगे, समझ गए ना। औरंगजेब कोई महान आदमी नहीं था। औरंगजेब का कब्र जो है ना 7वां अजूबा में नहीं है कि आप उसको हटाने के लिए आप हटाया जब जा रहा है तो आप उपद्रव हाल कर रहे हैं। उन लोग का तो हाल ही रहता है पथराव करना। उन लोग का तो सिखाया जाता है। उन लोग को बचपन से सिखाया जाएगा कि मस्जिद में मदरसा में सिखाया जाएगा कि बस उठाओ पत्थर फेंक दो, बस वो लोग यही सिखाया जाता है। अब क्या सिखाया जाता है? पाकिस्तानी बॉलर जानते हैं ना, वो सब पाकिस्तानी ना है जी। पाकिस्तानी बॉलर का है होता है, बैट्समैन का नहीं होता है। पता क्या है कि उन लोग शुरू से आदत है बस उठाओ बम और फेंक दो, फेंकने वाला आदत है तो बस वही बॉलर होता है वो सब। कब्र इतने दिन से है जी, तो अब राजनीति क्यों हो रहा है? तो राजनीतिक होगा नहीं, क्यों नहीं होगा भैया। जो हिंदुओं का इतिहास छुपाया गया था उस हिंदुओं का इतिहास दिखाया गया छावा मूवी की वजह से। छावा मूवी की वजह से हिंदुओं का इतिहास दिखाया गया, लेकिन उसमें भी अगले को दर्द है कि नहीं भैया औरंगजेब महान था और साला सब अति था, क्या बोला था, हिजड़ा था। मुगल बाबर अकबर जितना भी ना आया सब साला हिजड़ा था। अपने बहन के अपने बेटी था जी। अरे अपन बेटी के साथ शादी करके ताजमहल बना लिया बाहरे बा। ये कौन सा भैया तरीका है? ऐसे बोलिएगा, उनके राज में हिंदू भी दरबारी थे। अच्छा ये बताइए वो लोग क्या थे? तो वही तो कहते हैं भैया कि सेकुलर हिंदू का कमी नहीं है भारत में। आज से सेकुलर हिंदू नहीं है। बाबर मुगल के जमाने के मुगल बाहर से सेना लेके नहीं आया था। भारतीय कुछ थे वैसे हिंदू जो धर्म से ऊपर अपने धर्म को धंधा समझ के बनाए रखे थे ना, वो जो थे ना औरंगजेब और बाबर का साथ दे रहे थे। तो हम तो बोलते हैं, खुल के बोलते हैं कि सेकुलर हिंदू का कमी। तो बहुत सारे हिंदू लोग बयान दे रहे हैं कि औरंगजेब का कब्र सही है। देखिए दो प्रकार के हिंदू होते हैं, ठीक ना। एगो कट्टर हिंदू होते हैं, एगो कटल हिंदू होते हैं। तो जो कटल हिंदू रहेगा ना वो जरूर ऐसा ऐसा बयान देगा। कट्टर हिंदू जो रहेगा ना वो कभी बयान नहीं देगा, समझ गए। तो ये बात साफ है। तो औरंगजेब का कब्र कोई भैया 7वां अजूबा नहीं है भारत का कि उसके लिए प्रदर्शनी आराम से कीजिएगा। वो सब बेकार है। बस इन लोग का तो काम ही रहेगा कि ब्रेकर डाल देगा, चादर चढ़ा देगा, हो गया भैया मजार। यही तो काम है उन लोग का। ब्रेकर को बना देगा और उस पर एक हरा चादर चढ़ा देगा, कहेगा कि ये मेरा दादा परदादा कैसी है मजार है। बारे भाई कौन सा थोड़े होता है जी। कैसा था औरंगजेब, इतिहास में पढ़ा है। राजा था, ऐसा बात कर रहे हैं आप भी ना। घंटा में राजा थे, आप तो गुलाम थे ना। हो लोग पढ़ाया गया ना, आप गुलाम थे। राजा से पढ़ाया गया ना। राजा गुलामे थे ना, आप राजा के गुलाम थे। आपके राजा को हरा के आपके देश को कब्जा किया तो आप तो गुलाम थे ना। आप गुलाम थे। आप राजा कभी कबूल करते तो आप आज़ादी मांगते, अंग्रेज से आज़ादी मांगे, सबका अलग अलग है। अच्छा तो अब कब्र को हटाने से क्या फायदा है? कब्र को हटाने से क्या मिलेगा? तो कब्र को रखने से क्या मिलेगा ये बताइए। क्या अभी भी तो पड़ा हुआ? देश का आमदनी हो रहा है क्या उससे? अभी भी तो पड़ा हुआ। अरे देश का आमदनी हो रहा है उससे तो केवल राजनीति होगी। कब्र से आमदनी हो रहा है। कब्र पे चढ़ावा चढ़ता है जिससे सरकार को फायदा होता है, ये हम बताइए। कब्र हटेगा ना तो सरकार को कुछ जमीन मिल जाएगा दान में, समझ गए। जो जमीन वो सब हटिया के रखता है कि जहाँ भी चाहा बस में अथी ब्रेकर बना दिया, एगो चादर चढ़ा दिया, हो गया मेरा जमीन। इस जमीन से छुटकारा मिलेगा सरकार को, समझ गया ना। तो बिल्कुल कब्र हटना चाहिए भैया, हमको नहीं है। अरे दुर्भाग्य की तो बात ही है ना कि जो भारत देश को लूट के चला गया उसके नाम पे बताइए कि हुमायूं रोड, बाबर रोड, अकबर रोड रखा गया। सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है ये। अगर चाहती कांग्रेस पार्टी ना तो इसको हटा देती, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है देशभक्ति का मिसाल नहीं देती है, देशद्रोही का मिसाल देती है। क्योंकि देखते हैं नेता क्या करता है कि विदेश में जाके देश के बारे में ही उड़ा। दंगा हो रहा है तो बीजेपी अच्छा करवा रही है। कौन दंगा हो रहा है तो बीजेपी करवा रही है? वहाँ का मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। दंगा का नाम पता है कौन है? कौन है नाम सामने आया? कौन खान तो है, पता है आपको? वो तो अभी जो दंगा हुआ उसको लेकर ना, लेकिन मुख्यमंत्री का ऐसा बयान देना सही है? क्या मुख्यमंत्री बयान के प्रति क्या मुख्यमंत्री बयान दिए हैं? मुख्यमंत्री का बयान आप नहीं सुने हैं? क्या बताइए, वही तुम पूछे। कब्र को हटाना चाहिए। तो कब्र को हटाना चाहिए, बिल्कुल सही बात तो बोले। क्या गलत बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? इस देश में आबर बाबर डाबर के नाम पे कोई अथी नहीं रहेगा, महल और ताजमहल खड़ा नहीं रहेगा, बता दे रहे हैं आपको।
समझ गए ना, सब हटेगा। जितना भी मुगल का थी है, मुगल को तो अब इतिहास से हटा देंगे और मुगल के औलादों को हटा देंगे। ऐसा जगह हटाएंगे जो गूगल पे भी नजर नहीं आएगा। सुन लीजिए बात को, पहले नारा था कि तेल लगा दो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। अब नारा चेंज हो गया, पता है क्या, कि तेल लगा दो डाबर का और इतिहास मिटा देंगे बाबर का। अब इतिहास मिटा देंगे बाबर का हम, नाम छोड़िए इतिहास मिटा देंगे बाबर का हम। अभी हत्ते नहीं चढ़ा है, हत्ते चढ़ जाओगे तो जहाँ बाबर का कब्र है ना, उसके अगला बगल में कब्र तुम्हारा भी मिल जाएगा, तुम्हारा भी कब्र मिल जाएगा, ये जान लो, हम बता दिए। अब उससे हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए भाई साहब, औरंगजेब को लेकर लगातार दंगा हो रहा है कि उसके कब्र को हटाया जाए, कैसे देखते हैं? एकदम हटा देना चाहिए। अरे औरंगजेब क्या है, कुछ नहीं, वो जो छत्रपति का राजा था जी। अरे कुछ नहीं, मुगल का राजा, औसा मुगल का राजा को चप्पल से निकाल के मारना चाहिए। अरे औरंगजेब वहाँ पे जो उनका उसका कब्र बना हुआ है, उस जगह पे शौचालय बना दीजिएगा तो 10 आदमी मूत के जाके नाम तो लेगा कि हाँ औरंगजेब के कब्र पे जाके हम मूते हैं। महाराज क्या बात कर रहे हैं? और कुछ नहीं, ऐसा ऐसा बयान दीजिएगा दंगा हो जाएगा। कुछ दंगा नहीं होगा, है ना। योगी आदित्यनाथ यूपी में बैठे हुए हैं, वही सरकार बिहार में भी चाहिए एकदम जी। चलिए, औरंगजेब को जानते हैं भैया? क्या बोले? औरंगजेब को जानते हैं? औरंगजेब तो बहुत कौन औरंगजेब? कौन औरंगजेब? जो मुगल का राजा था। जैसे अभी भी औरंगजेब बहुत है। नहीं, लोग के बारे में नहीं पूछ रहे, इसलिए पूछ रहे आप। औरंगजेब का कब्र है, उसको लेकर जो विवाद हुआ है, दंगा हुआ है, उसके बारे में। हाँ, तो जो दंगा हो रहा है, तो जो बातचीत हो रहा है, तो हटाने की मांग हो रही है। इसे हमको इस सब के बारे में जानकारी नहीं है। कब्र हटना चाहिए कि नहीं हटना? क्या बोले? हाँ, तो जैसे देखिए औसा यदि गलत आदमी। आप जानते हैं चाचा? हाँ जानते हैं। नागपुर में जो कब्र है उसको हटाने, हाँ हटना एकदम जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ के मुस्लिम का तो पूर्वज नहीं है, वो तो मुगल है। तो यहाँ को मुस्लिम भाइयों को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए कि यहाँ कब्र रहे या न रहे, क्योंकि वो तो यहाँ शासन जब भी हुआ है इंडिया पे, वो शासन किया है मुगल, तो अत्याचार किया है, तो अत्याचार के अत्याचारियों का कब्र हटना चाहिए। मुगल तो हमारा कोई है नहीं। उसको तो बहुत सारे मुसलमान अपना मान रहे हैं ना, उसके लिए कुल्हाड़ी चला। उसको जानकारी नहीं है जो मुगल हम यदि मुगल हमारे कौन थे, सो उसको जानकारी नहीं है। यहाँ के मुस्लिम तो हमारे ही हैं, वो हमारे ही से कन्वर्ट हो के वो मुस्लिम बने हैं। तलवार के डर पे वो सलवार पहन लिए हैं, वो तो मुस्लिम माने बने हैं। 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी निकालिए तो कोई राम गोपाल का पोता निकलेगा, परपोता निकलेगा, कोई बालम का पोता निकलेगा, इस तरह है। किसी का पोता निकले, लेकिन औरंगजेब के लिए तो कुल्हाड़ी चला रहे हैं ना, पुलिस को भी मान। जो भी है सो पंचर छाप वाला है, जो अज्ञानी है उसको चढ़ा बढ़ा के, पैसे वाले लोग सब या राजनीतिक लोग सब उसको चढ़ा बढ़ा के कब्र तोड़ो, कब्र तोड़ने पर दंगा करो, ये करो वो करो। न तो बुद्धिजीवी मुस्लिम जो भी इंडिया में है उसको कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ इसमें दंगाइयों का है, जो दंगाई अपना रूप से इंडिया को मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करे। पाकिस्तान डिस्टर्ब है, इसलिए इंडिया को भी डिस्टर्ब करे, मगर ये डिस्टर्ब होने वाला है। यहाँ सब दिन मुस्लिम और हिंदू एक रहा है, एक रहेगा ही, इसमें अंतर नहीं। आप लोग के अनुसार कब्र हटना चाहिए? कब्र निश्चित हटना चाहिए। मुगल कोई नहीं है, मुगल मुसलमानों का कोई नहीं है, न पूर्वज है न वंशज है न कोई है, तो इसलिए कब्र क्यों नहीं हटे? कब्र उसका हटना चाहिए। वो बहुत अत्याचार किया है मुगल, औरंगजेब, बाबर, जो भी था, हुमायूं, जहांगीर, जितना भी उसका वंशज था, सब यहाँ अत्याचार किया है। राज्य में तो हिंदू लोग भी थे जो उसके राज्य में बैठते थे, उसके गुणगान करते थे। डर से हिंदू जो भी थे, राजा मानसिंह हो चाहे जयचंद हो, सब उनके डर से, सब उनके डर से। और कोई भी शासन हो, अभी भी बिहार सरकार या भारत सरकार में देख लीजिए पिछलगुआ कितना है, सिर्फ 2 रोटी कमाने के लिए, 2 पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहा है। बहुत सारे हिंदू भी तो बयान दे रहे हैं कि औरंगजेब का कब्र नहीं हटना चाहिए। अरे वो वोट बैंक का राजनीतिक है, उसके बेटा से पूछिए, उसके पत्नी से पूछिए, तो कभी नहीं बोलेगा। चलिए, तो ये देखने वाली बात है कि सरकार इस पे क्या कुछ करती है। अब जो है जांच चल रही है, दंगाइयों को पकड़ा जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।